ओके, अब म्यूट करने हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज आज हम लोगों ने करनी थी बच्चों? 7.2। ओके, मेरी कोशिश ये है कि नेक्स्ट वीक तक आपका जो जितना भी ये सिलेबस है, यानी कि 7th यूनिट हमारा रह गया ना, ये मैं एंड कर दूं तो उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैम आप थर्ड यूनिट भी आपने कहा था ना कि आप दोबारा से करवाएंगी। मैं रिवाइज करवाऊंगी। यस मैम। मैम ये कुछ स्टूडेंट से मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। जी मैंने एडमिट कर दिया उनको, लेट थे ना वो, वेटिंग रूम में थे, लेकिन अब ज्वाइन हो गए। ओके मैम मलाइका भट्ट भी, उसको भी ऐड कर दें। बेटा, बच्चे ऐड हो रहे हैं, उनको कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.3। 7.3 की 7.2 थी? मैम 7.2 थी, उसकी 4 क्वेश्चन रह गए हैं। बच्चे अगर पूरा टाइम ऐसे एडमिट ही होते रहेंगे तो लेक्चर डिस्टर्ब होगा। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? इनको टाइम पे आना चाहिए बच्चों। आप लोगों की जो क्लास का टाइम है, आज तो फ्राइडे है, आपको पता भी है कि फ्राइडे है और क्लास का टाइम ऐसे ही शॉर्ट होता है। ओके, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज, find a vector whose magnitude is 4 and parallel to, ये दो पार्ट्स दिए हुए मैं एक करवाऊंगी, 2i minus 3j plus 6k। तो देखिए क्या है, लेट करें u वो वेक्टर है जिसे हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक ये कि u का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 4, और दूसरा ये कि u वेक्टर जो है वो पैरेलल है किसके, इस वेक्टर के। इसको मैं v वेक्टर का नाम दे देती हूँ, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी वो क्या थी कि u जो है वो पैरेलल है v वेक्टर के। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो याद रखें कि उनके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, ठीक है। इफ u एंड v आर पैरेलल तो क्या होगा, उनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। तो इट मींस u का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जो v का यूनिट वेक्टर होगा। v का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। v का यूनिट वेक्टर है ना, तो v का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, 2i minus 3j plus 6k ओवर इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। जी सॉल्व करें, क्या आता है ये? क्या आता है? 36 49 और अंडर 49 149 और किसके इक्वल होता है, 7 के। 7। और बच्चा तो वेटिंग रूम में नहीं है ना, सबने ज्वाइन कर लिया।
मैम ईशा मुश्ताक है, उससे नहीं हो रहा ज्वाइन। चले जो बच्चा वेटिंग रूम में, बेटा वेटिंग रूम में कोई स्टूडेंट नहीं है। बेटा जो दिलावेज है इसने अपने उसको माइक को नहीं सेट किया हुआ, उससे कहेंगे उस स्पीकर के ऊपर वो करके तो उसे करे कॉल ओवर द इंटरनेट करे। देखिए इसका शो ही नहीं हो रहा, माइक ही शो नहीं हो रहा, इट मीन्स इसको मेरी आवाज नहीं जा रही। कोई भी बेटा वेटिंग में नहीं है। नाइमस जो एंटर होता है ना उसका मुझे मैसेज आ जाता है, उससे कहें वो ज्वाइन करे, वो ज्वाइन करेगी तो मुझे मैसेज आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यू हेड किसके इक्वल हो गया, यू हेड आ गया हमारे पास 2/7 i - 3/7 j प्लस 6/7 k, यही आ गया। अब हमें यू वेक्टर मालूम करना है, तो देखिए यू वेक्टर कैसे होता है। हमें पता है यू हेड का फार्मूला है यू वेक्टर ओवर यू वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो इट मीन्स यहाँ से यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो यू हेड से मल्टीप्लाई होगा तो यू वेक्टर आ जाएगा। यही आ गई ना इक्वेशन। यू वेक्टर कैसे निकल आया, इसको हमने यहाँ पे ही रखा, मैग्नीट्यूड को शिफ्ट किया तो यहाँ से यू वेक्टर किसके इक्वल आ गया, यू मैग्नीट्यूड और यू हेड। तो अब देखिए हमारे पास यू मैग्नीट्यूड है, यू मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है ना, यू मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है। तो मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 4 और यू हेड की वैल्यू ये आई है 2/7 i - 3/7 j प्लस 6/7 k। ये यू वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यू वेक्टर क्या आ गया 8/7 i 12/7 j 24/7 k। ठीक है, इसी तरह से इसका आपने दूसरा पार्ट भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ u v and w represent the side of a triangle, क्या है u v and w, क्या दिया हुआ है u वेक्टर हमारे पास 2i plus 3j plus 2i plus 3j plus 4k minus I plus 3j minus k, और w क्या दिया हुआ है i plus 6j plus zk। ये अगर साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है और ये w वेक्टर है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इन तीनों को मैं सम करूं तो क्या आएगा। बेटा ये क्लास ज्वाइन करने का टाइम नहीं है, टोटल हमारे पास 10 मिनट रह गए और अभी आप क्लास ज्वाइन करें, आज फ्राइडे है ना, तो बी पंचुअल 8 o'clock आप ज्वाइन कर लिया करें 8 AM पे। जी कोई बच्चा बताएगा कि इसका सम क्या होगा। समिया नाज कितने नाम से आप ज्वाइन कर रही हैं।
ओके, देखिए ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, तो देखिए एक वेक्टर यूं जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे और तीसरा वेक्टर ऐसे है, तो दोबारा किस पॉइंट से? देखो अगर ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, u वेक्टर देन v वेक्टर देन w वेक्टर, तो इन तीनों को सम करते हुए जा रहे हैं, तो दोबारा किस पे पहुंच गए? 0 पे, इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए ना, तो इसका मतलब है इन तीनों का सम किसके इक्वल है? 0 के। तो इन तीनों का सम करें तो क्या आ जाएगा? 2i माइनस i प्लस i, तो ये आ जाएगा 2i, 3j प्लस 3j प्लस 6, 12j, अब प्लस करना है इसके k कंपोनेंट को, 4 माइनस 1, तो ये क्या आ गया? प्लस 3 प्लस z इक्वल्स टू 0, यही आएगा ना? हमने इसके कंपोनेंट्स को सम किया, आयत कंपोनेंट्स को, देखें i माइनस i प्लस i, तो ये 2i हो गया, फिर j कंपोनेंट को सम किया, 3 प्लस 6 12 आ गया, फिर हमने k कंपोनेंट को सम किया, 4 माइनस 1 3 और प्लस z, 3 प्लस z इक्वल्स टू 0। इस 0 को मैं लिख सकती हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k, लिख सकती हूँ क्योंकि 0 वेक्टर है ना ये। तो कंपेयर करें अगर हम, नहीं मेरा ख्याल है कोई मिस्टेक कर, वेट, ठीक, जो मिस्टेक कर रही हूँ वो ये कि ये डायरेक्शन में गलत दे रही हूँ, ये ऐसे नहीं होती, ये इसमें ये डायरेक्शन होती है, तो इसमें हेड टू टेल रूल लगता है, ये मिस्टेक मैंने करके मैं इसको रेज करती हूँ। बेटा इसमें ये वाला रूल होगा कि दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होते हैं। जैसे आपके पास पाइथागोरस था ना, उसमें था स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ये उसी तरह से है, लेकिन इसमें है वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स का सम जो है वो थर्ड वेक्टर के होगा, तो ये इक्वल होगा किसके? थर्ड वेक्टर के। इसका सम हमें दोबारा करना पड़ेगा, u प्लस वी करें तो u प्लस वी करेंगे तो क्या आ जाएगा? i प्लस 6j प्लस 3k, ये इक्वल है, ये मैंने u प्लस वी किया है, ये ओमेगा के इक्वल आ जाएगा i प्लस 6j प्लस z के। तो देखिए पहले ये और ये इक्वल है, सेकेंड वाली जेथ कंपोनेंट इक्वल है, तो इसका मतलब है 3 इक्वल्स टू z है। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैम यहाँ ओनली z की वैल्यू फाइंड करनी थी। हाँ जी, सिर्फ z की वैल्यू फाइंड करनी थी, बाकी तो कुछ है ओके था मैम। ही, बाकी कुछ भी नहीं था फाइंड करने का ना। हमारे पास ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है और ए बी सी डी चारों के वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, चारों की वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, शो करना है
कि ए बी जो है ये क्या है, पैरेलल है सी डी के, इक्वल में, सॉरी पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो आप मुझे बताएं ए बी वेक्टर आप मालूम कर सकते हैं ये किसके इक्वल होता है वेक्टर ए बी? वेक्टर ए बी बच्चों किसके इक्वल होता है? मंडे को मैं आप लोगों का वीक में किसी दिन भी सरप्राइज टेस्ट लूंगी 7th यूनिट का, ठीक है? किसी टाइम अभी मैंने टेस्ट लेना है, स्क्रीन पे मैं टेस्ट शेयर कर दूंगी और यही 40 मिनट्स होंगे आपको सॉल्व करके तो क्लासरूम में सबमिट कर दूंगा। मैम पोजीशन ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर जी, ए। तो ये आप मालूम कर सकते हैं। फिर सी डी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा डी माइनस सी। तो आप देखेंगे कि ये जो वेक्टर होगा और ये वेक्टर, दो वेक्टर्स निकल आएंगे ना, इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स ले लेंगे, यानी कि आप इसको ऐसे लिखें, ए बी का यूनिट वेक्टर और सी डी का, इन दोनों का क्या लेना है? यूनिट वेक्टर। और देखना वो दोनों यूनिट वेक्टर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है? और ये देखें, मानूर रहमानिस टाइम में एंटर हो रही हैं जब क्लास को खत्म होने में। मानूर और मायमा, आप क्यों, मायमा तो पहले से ज्वाइन थी। जी, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैं नहीं करवा रही। ये है आपकी असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता क्वेश्चन है और इसके मार्क्स हैं 10। और ये कल हर सूरत आपने 11:30 AM तक क्लासरूम में अपलोड करना है। इसके 10 मार्क्स हैं, ये मैं मार्क्स लगाऊंगी, ठीक है? तो ये 10 मैम अब मार्क्स हमारी क्लास मंडे को होगी? जी, अब हमारी क्लास मंडे को होगी? जी अब आपकी क्लास मंडे को होगी, लेकिन बेटा मेरी ये कोशिश है कि आपकी जब मंडे को क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं आप लोगों की जूमिंग नहीं लूंगी, फिर मैं आप लोगों की डेली बेसिस पे आपके टेस्ट और असाइनमेंट्स और जो भी रिवीजन है, रिवीजन के लिए जैसे मैं वीक में कोई एक लेक्चर रख दूंगी जिसमें मैं उस यूनिट की या उन एक्सरसाइजेस की रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है? तो बस नेक्स्ट वीक जो है ये ऑनलाइन जूमिंग लूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों की ऑनलाइन नहीं लूंगी, फिर रिवीजन लूंगी, क्योंकि वो बाकी जो ओके क्लासेस है ना मैम। उनकी फिर मैं डेली बेसिस पे लूंगी, ठीक है? ओके मैम। फिर ओके मैं मैम। आपको थ्रू क्लासरूम में आपके साथ इन टच रहूंगी, क्योंकि समझाने का तो ये मेरा ख्याल है लास्ट यूनिट है, बाकी सब तो रिवीजन रह गई है, यस मैम। ठीक है? तो अगर आज के ओके मैम। ये सनम खान को देखें, ये बच्ची अभी एंटर हो रही है। बेटा ये जो आप स्टूडेंट्स लेट एंटर होते हैं ना, आप लोग मॉर्निंग में एंटर हो जाया करें, 8 o'clock एंटर हो जाया करें क्लासरूम में। पहले 5 मिनट में इसीलिए ऑन करके तो छोड़ देती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करें, तो 5 मिनट्स इनफ होती हैं, उसके बाद आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं कल से आपको वो 5 मिनट भी नहीं दूंगी, ठीक है? मंडे को इंशाल्लाह से हमारा लेक्चर दोबारा से होगा। तब तक ये आपकी असाइनमेंट है और रिवीजन के कुछ काम है, रिवीजन भी आपने करनी है। अब मैं आपको रिवीजन के काम दे देती हूँ, ठीक है? रिवीजन आपने करनी है 4.1 की, ठीक है? ये जो आपका संडे आ रहा है ना, संडे में आपने 4.1 की रिवीजन करनी है, ठीक है? और ये असाइनमेंट कल मुझे लाजमी सबमिट होनी चाहिए, इसके मार्क्स हैं, ग्रेडेड है ये असाइनमेंट्स, ठीक है? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।